देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज बात उस सवाल की जो सत्ता को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि सवाल जब गीत बन जाए तो वह आंदोलन बन जाता है। आज उसी आंदोलन की आवाज लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को लखनऊ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। नेहा वही कलाकार है जिन्होंने यूपी में कावा जैसे गीतों से सत्ता के दांव की परतें खोली। पहलगाम हमले से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नाकामियों पर सवाल पूछे, और शायद यही सवाल सत्ता को इतने नागवार गुजरे कि एक लोक गायिका को थाने की चौखट तक पहुंचा दिया गया। नेहा को हिरासत में लेने की कोशिश इस देश में चल रहे अघोषित आपातकाल का सबसे स्पष्ट संकेत है। हालांकि इस समय नेहा अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल यह नहीं कि नेहा घर पहुंची या नहीं। सवाल यह है कि एक लोकतंत्र में सवाल पूछने की कीमत थाने क्यों हो गई। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम संयोग नहीं है, क्योंकि ठीक उसी वक्त देश इंदौर में गंदे पानी से हुई भयावह मौतों की खबरों से उबल रहा था, और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा देश भर में फैलाई जा रही नफरत पर सवाल उठ रहे थे। बजरंग दल की हिंसक भाषा और जमीनी हकीकत पर बहस तेज थी, और सत्ता को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर ध्यान खींचकर असली मुद्दों से नजरें हटाई जा सके। और ऐसे में सबसे आसान निशाना बनती है वह आवाज जो लोकप्रिय है, जो जनपक्षधर है और जो डरती नहीं है। इसी बीच देश उन मामलों से भी जूझ रहा है जहां बेटियों के साथ हुए अपराध पर सत्ता की चुप्पी सवालों के घेरे में है। अंकिता भंडारी केस में भाजपा नेताओं के नाम सुर्खियों में रहे, और उन्नाव की बेटी के मामले में तो हालात इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन इन सवालों पर बहस करने के बजाय सत्ता का पूरा ध्यान उन आवाजों को दबाने पर है जो इन मुद्दों को उठा रही है। नेहा सिंह राठौर का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा सांस लेना खतरनाक है, पानी पीना जानलेवा, सवाल पूछना देशद्रोह, नौकरी मांगना विद्रोह, और चापलूसी को देशभक्ति का तमगा दे दिया गया। यही आज की भारत की सच्ची तस्वीर है। इससे पहले लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला गया, और अब नेहा को थाने बुलाया जा रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, या तो चुप रहो या फिर परिणाम भुगतो। बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे और चुप रहोगे तो देशभक्त। यही नया राष्ट्रवाद है, जहां सवाल अपराध बन चुका है और सत्ता की आलोचना राष्ट्र के खिलाफ। साजिश या वीडियो किसी एक कलाकार की नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक हक की बात है जो हर नागरिक को मिला है। सवाल पूछने का हक अगर आज नेहा सिंह राठौर को थाने बुलाया जा सकता है, तो कल किसी पत्रकार, किसी छात्र, किसी किसान, किसी आम नागरिक की बारी भी आ सकती है। इसलिए यह लड़ाई नेहा की अकेले की नहीं है, यह लड़ाई अभिव्यक्ति की आजादी की है, यह लड़ाई उस संविधान की है जो हमें बोलने का हक देता है। और अगर सवाल पूछना गुनाह है तो याद रखिए, इतिहास गवाह है कि सबसे पहले सवाल दबाए जाते हैं और फिर लोकतंत्र दम तोड़ देता है। सवाल यह है कि हम चुप रहेंगे या सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा देशद्रोह चुप्पी होती है और सबसे बड़ी देशभक्ति सच बोलना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।